तेज बारिश हो रही थी, सड़कों पर सन्नाटा था। अंकित पहली बार उस कस्बे में आया था। भाई साहब, एक कमरा चाहिए, रात भर रुकना है। सारे कमरे भरे हैं, बस एक बचा है, 27 नंबर। तो दे दीजिए, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। अगर रात में कुछ भी अजीब लगे तो दरवाजा मत खोलना। अंकित हल्का सा हंसा। उसे लगा बूढ़ा आदमी मजाक कर रहा है। कमरे में हल्की सी सीलन की बदबू थी, दीवारों पर पुराने दाग थे और एक आईना जो बिस्तर के सामने लगा था। अजीब जगह है। रात के ठीक 12 बजे अंकित की नींद खुली। कौन है? अंकित ने देखा, आईने में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लड़की सफेद कपड़ों में। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बस ठहरा हूँ। ये कमरा मेरा है। अंधेरा छा गया और अचानक अंकित के कान के पास फुसफुसाहट। यहाँ से चले जाओ। हेलो माँ। बेटा, तू ठीक है ना? मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। माँ, यहाँ कोई है? फोन की स्क्रीन पर समय था 3:03 AM, जिसे लोग डेविल्स आवर कहते हैं। अंकित ने महसूस किया कि अब कमरे में हवा भी ठंडी और भारी हो गई है। कौन है वहाँ? क्या कोई है? तुम यहाँ अकेले हो और अब तुम मेरी कहानी सुनोगे। अंकित ने देखा कि आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसमें सिर्फ वही लड़की दिखाई दे रही थी जिसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। 3 साल पहले मेरी मौत इस कमरे में हुई थी और अब मैं हर किसी को अपने पास खींचती हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारा डर, तुम्हारी आत्मा, बस यही। कमरा अचानक और भी ठंडा हो गया। अंकित ने देखा कि कमरे की छत से पानी की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन बाहर तो तेज बारिश नहीं थी। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें रोकूंगी। अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी, अंकित की चीजें उड़ने लगीं और आईने में लड़की का चेहरा इतना करीब आया कि अंकित को लग रहा था वो आईने से बाहर निकल रही है। रामलाल, मदद करो, कोई तो। बेटा, तू ठीक है? माँ, यहाँ कोई है? लड़की आईने में। अंकित ने देखा कि आईने में अब सिर्फ उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखें लड़की की आंखों जैसी लाल चमक लिए हुए। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें हमेशा देखूंगी। अंकित ने रामलाल की चेतावनी याद की। कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, बस यहाँ से भागना है। अंकित ने अपने बैग में सब कुछ छोड़ दिया और जैसे तैसे दूसरी तरफ खिड़की से कूदकर बाहर भागा। सुबह हुई। अंकित भागता हुआ रिसेप्शन पर आया। उस कमरे में कोई लड़की है, आईने में। सच में? 3 साल पहले यही कमरा उसका अंतिम ठिकाना था। वो आईने में सिर्फ अपने डर और गुस्से के साथ बसी है। जो भी इस कमरे में आता है उसकी आत्मा से खेलती है। अंकित ने तुरंत गेस्ट हाउस छोड़ा, लेकिन उसकी नींद अब कभी भी चैन की नहीं थी। 1 हफ्ते बाद अपने नए घर में जब उसने आईने में देखा, उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। ये कमरा मेरा है।